देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। ज्ञान गुणों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, ज्ञान गुणों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, तेरे मुरली का जादू है, तेरे मुरली का जादू है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। खजानों से भरपूर किया, शक्तियों से भर दिया, खजानों से भरपूर किया, शक्तियों से भर दिया, शक्तियों से भर दिया, परमानंद में झूम रहे, परमानंद में झूम रहे, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। उसमें मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज आए झंडे के नीचे और झंडा फहराएं। पिता का झंडा फहर रहा है, पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने। एक मिनट, इस लहराते हुए ध्वज के नीचे खड़े हो जाएं, गीत भले बजता रहे, 1 मिनट बाबा की याद में। शिव ध्वज की कुलविंदर भाई साहब को, लवलीन बहन को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई
और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इस परिवार के लिए। और अभी मेरे साथ प्रतिज्ञा करेंगे। अपना राइट हैंड अपने दिल पर रख लें, सभी आंखें बंद कर लें। मेरे साथ साथ बोलेंगे, आज हम सभी इस लहराते हुए शिव ध्वज के नीचे दिल से प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम अपने लिए, अपने पिता भगवान के लिए 1 घंटा जरूर निकालेंगे। व्यर्थ समय, व्यर्थ पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिल से सबको दुआएं देंगे। हर पल, हर सेकंड परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। यही प्रतिज्ञा मन से, दिल से परमात्मा तक पहुंचा दे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाबा से सच्चे होकर रहेंगे, अपने पिता से व्यर्थ का चिंतन नहीं करेंगे, हर पल उसका शुक्रिया करेंगे। ऐसे दिल से प्रतिज्ञा करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठेंगे। सभी अपना अपना स्थान ले लें। बहन संजना और साथ ही हमारे भाई जी बैठे हैं, नीरज भाई जी, ब्रह्मा कुमार नीरज भाई। तो इन सब के स्वागत में जोरदार तालियां। ऋत्विक और साइली, वेलकम। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकर, भोलेनाथ शंकर महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
थैंक यू ऋत्विक, साइली। और अब इन बच्चों का ईश्वरीय सौगात से हौसला अफजाई। थैंक यू वंस अगेन ऋत्विक, साइली। बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया बच्चों ने। और बहुत अच्छे से तैयार होके आए। तो आज हमारे बीच हमारे आदरणीय अतिथि, हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिसेज अर्चना मनचंदा जी भी हमारे बीच में है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा सभी से। आप एमडी हैं एचपी गैस एजेंसी, और इनके साथ एक और ऑनर भी जुड़ा हुआ है जो शायद इन्होंने मेरे से कम ही शेयर किया है, कि ये धर्मपत्नी हैं मेजर मनचंदा जी की, जो एक डेकोरेटेड सोल्जर थे जिनको काफ़ी अवार्ड्स और मेडल्स से मिलिट्री द्वारा नवाजा गया। हम वेलकम करते हैं मिसेज मनचंदा का। वी आर ऑनर्ड टू हैव हर हियर अमंगस्ट अस। थैंक यू। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, थोड़ी भूमिका बांधने के लिए, कि हम आजकल जिस समाज में जी रहे हैं, हम किस तरह की घटनाएं सुनते हैं आजकल। ज़्यादातर घटनाएं जो हैं वो नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। न्यूज़ देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, या मोबाइल पे कहीं भी सर्च कर लो, जो न्यूज़ हैं, जो खबरें हैं, वो अच्छी नहीं हैं। और इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर जो है वो ये है कि आज से 2, 4, 5 साल पहले जो खबरें नेगेटिविटी की होती थी, उनमें आज बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुई। ग्राफ बढ़ रहा है, जो फैक्टर हमें डिस्टर्ब करता है। हम सोचते हैं हम कैसा समाज अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। हमारा बचपन कितना अच्छा था, हम अपने बचपन में जाएं, पर अब समाज कैसा है ये हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके साथ एक खुशखबरी भी है कि परमात्मा ने एक वायदा किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं इस धरा पर अवतरण लूँगा, जो कि गीता के श्लोक में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो भगवान अपने वायदे के अनुसार धरा पर आते हैं। तो वो आकर करते क्या है? वो हमारे बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान की बूंद टपकाते हैं। तो वो जो पहली ज्ञान की बूंद उन्होंने हमारे बुद्धि रूपी कलश में टपकाई, वो थी मैं कौन। उन्होंने मुझे बताया मैं कौन। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे। 5 मिनट का वीडियो क्लिप है जिसमें हु आई एम के बारे में बताया गया है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है, या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें, जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं। मैं
ये हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है, तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है, जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है, तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे। Thanks for watching. तो इसी टॉपिक पे थोड़ा और गहराई से हम समझेंगे हमारे ब्रह्मा कुमार नीरज भाई जी से। हमारे नीरज भाई जी पिछले 18 सालों से राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, और इनकी खूबी ये है कि ये सुबह अमृत वेला क्लास कराते हैं और सुबह 3 बजे उठ के ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और इनके बारे में ये बात है कि ये 8 घंटा तक भी लगातार आपको योग अभ्यास में बिठा सकते हैं और आप बोर भी नहीं होंगे। तो तालियां हमारे भाई जी के लिए। तो ये आपको अब इसी टॉपिक पे थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम के अगले पार्ट को टच करेंगे। ओम शांति। अभी आपने देखा ना, अभी प्रैक्टिस करते हैं, फील भी करते हैं। सारे कमर गर्दन सीधी करके थोड़ा सा बैठेंगे,
आंखें बंद कर लीजिए। अभी जो आपने देखा अभी उसे खुद फील कीजिए। अपने अंदर की हलचल को, संकल्पों को, शक्ति सितारे को महसूस करें। फील जैसे आप कुर्सी पर बैठे, आप कुर्सी नहीं है, ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर में मस्तक के बीचों बीच विराजमान है, लेकिन वो ये शरीर नहीं है। ओम शांति। वापस विजुअलाइजेशन देखिए, उसमें स्वरूप दिखाया गया, आत्मा और शरीर। शरीर का आकार है, इस शरीर के अपने अपने गुण हैं, इस शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सारा दिन हम सुबह से लेके, थोड़ा सा साथ में फील करते जाइएगा, सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक, इवन देन अगर हम स्वप्न में भी चलते हैं, स्वप्नों में भी किसकी बातचीत हो रही होती है, किसके बारे में स्वप्न आ रहे होते हैं? देह, इस शरीर के बारे में, इस शरीर की दुनिया के बारे में, संबंधों के बारे में, वैभवों के बारे में, या और भी बहुत सी। लेकिन आत्मा जो कि इस शरीर का संचालन कर रही है, उसका अब क्वेश्चन आता है, उसका रूप क्या है? नाम। जिस भी चीज का नाम पड़ता है उसका एक रूप बनता है। अगर मैं अभी आपको बोलूं सभी को सुई, सभी के दिमाग में इमीडिएट फोटो बन गई। साथ ही बोलूं पत्थर, पहाड़, पत्ता, नदी, सबकी बन रही है। आत्मा, सॉइल, उसकी फोटो बन रही है किसी के दिमाग में। नाम है तो नाम किस पर पड़ता है? नाम हमेशा किसी ना किसी पिक्चर पर पड़ता है। नाम पढ़ने के लिए नाम, गुण चाहिए, रंग चाहिए, उसकी पिक्चर चाहिए। तो इसीलिए अभी आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाया गया। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ इन आंखों से दिखती है वही चीज़ इस संसार में एग्जिस्ट करती है। हम बहुत सी चीज़ें इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। इसको बोलते हैं ज्ञान के नेत्रों से हम उस चैतन्य शक्ति, उस आत्मा को देख सकते हैं जो कि हम सभी के भीतर इस समय विराजमान है। वो आत्मा ही है जो इस देह का संचालन कर रही है। जब तक वो इस देह के अंदर है तब तक ये देख रहा है। कानों के द्वारा आत्मा ही सुन रही है, कान नहीं सुनते हैं। आंखों के द्वारा आत्मा ही देख रही है, आंखें नहीं देखती हैं। मुख के द्वारा आत्मा ही बोल रही है। ये रियलाइजेशंस, ये फीलिंग। तो यहाँ पर जब ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में यही रियलाइजेशन करवाई जाती है कि सबसे पहले आप तो ये जानो कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है। साइंस ने हमें सब कुछ बता दिया, इस शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कितनी नसें हैं, क्या हृदय क्या काम करता है, ब्रेन क्या काम करता है, लीवर का क्या फंक्शन है, सब कुछ बता दिया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो साइंस से आज इस शरीर के द्वारा छिपी हो, स्कैन करके बता दिया। लेकिन आत्मा के विषय में इन सब को चलाने वाला कौन है? तो इन सब को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति जो कि एक सितारे के समान है। उसका जो रूप है वो चमकता हुआ एक सितारा है। आत्मा मीनिंग सितारा, सितारा मीनिंग आत्मा। प्रकाश है, ज्योति है, वो उसमें लाइट है। और उस लाइट में जैसे उसको बोला आत्मा है तो साथ में गुण भी होंगे जो उसका गुणगान होता है बार बार। हम बार बार बात किसकी करते हैं?
बार बार हम बात करते हैं सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम। अब देखिए, चाहे हमारी प्रेयर करने के तरीके अलग हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिखाई हैं। आज जो संसार है बहुत सारे रिलीजियस में बट गया, बहुत सारी मान्यताओं में बट गया, लेकिन रिक्वायरमेंट तो यूनिवर्स की सबकी एक ही है। किसी को भी पूछ लो, वो किसी भी रिचुअल्स में, किसी भी अपने धर्म की प्रेयर में मांग तो शांति ही रहा है, मांग तो सुख ही रहा है, मांग तो प्रेम ही रहा है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो सभी आत्माओं की मूलभूत रिक्वायरमेंट एक ही है, तरीके अलग अलग हैं, उसको प्राप्त करने के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट एक ही है। तो परमात्मा ने आकर यहाँ हमें समझाया कि आत्मा का जो स्वधर्म है, आत्मा की जो नेचर है, वो नेचर ही शांति है। आप वही चीज़ की डिमांड करते हो जो शायद आपने कभी उसको प्राप्त किया, या जो जिस चीज़ से आपकी संरचना हुई है। जैसे 5 तत्वों का शरीर बना है, ये बार बार 5 तत्वों की ही डिमांड करता है। इसको पीने के लिए अगर प्यास लगे तो इसको पानी ही चाहिए, ये उसी की डिमांड करेगा, नेचुरली करेगा। एक बच्चा भी है जिसको अभी अभी जैसे भी बात हो रही है, बोर्न हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसको भी पानी का प भी नहीं आता, लेकिन उसको भी क्या चाहिए, वो कहता पानी, कुछ पिलाओ, मुंह में डालो, पानी डालो, क्योंकि तत्व वो कम हो रहा है और उस तत्व की डिमांड कर रहा है। आज हम सभी शांति की डिमांड कर रहे हैं, आज हम सभी प्रेम की, खुशी की, आनंद की, शक्ति की डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड हमें पता है बाहर के साधनों से नहीं मिलेगी, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जैसे संसार को बसाने के लिए हमने साधनाएं की हैं, तभी आज ये संसार जो है, जो आप देख रहे हो, इसमें इतना सारा मटेरियलिस्टिक बना और इतने सारे सुख के साधन आए। ये कोई ना कोई बैठ के तो पीछे साधना कर ही रहा है। साइंस की इतनी बड़ी साधना है जो आज हमें पूरे इस विश्व को एक ग्लोबल विलेज बनाती है। आज हम कनेक्ट हो चुके हैं पूरे विश्व के हर एक कोने कोने से। ये भी साधनाएं बैठकर साइंटिस्ट ने की हैं। तो उसने मटेरियलिस्टिक से तो हमें जोड़ दिया, लेकिन इंटरनली हम तभी सभी एक हो पाएंगे और एक परमात्मा से जुड़ पाएंगे जब हम अपने अस्तित्व को जानेंगे। आत्मा और शरीर 2 चीज़ें होती हैं, ये अच्छे से, और दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट एक नहीं होती। कपड़ा और शरीर आपने दोनों पहन रखे हैं, दोनों भौतिक हैं, दोनों की ज़रूरत है, दोनों से मिलकर ही ये एक तरह से व्यक्तित्व बनता है। लेकिन शरीर और कपड़े की रिक्वायरमेंट एक है या 2 है? भूख लगती है तो आप कपड़े को खाना खिलाते, कपड़ा गंदा होता है तो आप, मालूम है ना, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो जीवन कैसा है? इसी को तो परफेक्ट जीवन बोलते हैं, कि दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ऐसे ही आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं, अब हमें दूसरी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। आत्मा भी मांग रही है। अब आत्मा को भी, जैसे अभी झंडा आया तो सिस्टर ने बोला कि 1 घंटा कम से कम हम परमात्मा को दे सकते हैं। वो देगा कौन? आत्मा देगी, शरीर नहीं चाहिए, शरीर को नहीं देना। शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन शरीर में बैठी उस आत्मा को, उस परमात्मा के साथ थोड़ी देर बैठना। तो जितनी देर आत्मा उस परमात्मा के ध्यान में बैठेगी, उतना ही उसको पावर ऑटोमेटिक मिलेगी। जैसे सूर्य के सामने बैठने से गर्मी, ऊर्जा ऑटोमेटिक मिलती है, आपको मांगना नहीं पड़ता। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो भौतिक शेड्स हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी, आपको उसकी रोशनी में आना पड़ेगा। आप कमरे के अंदर बैठे हैं, पूरा रूप से अपने आप को कवर करके, वो बोल रहे हैं रोशनी नहीं आ रही, रोशनी नहीं आ रही, ऊर्जा नहीं मिल रही। तो इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि क्या आप कमरे से बाहर निकले हैं जो आपको रोशनी मिले। तो हमें भी परमात्मा से वो शक्ति, वो ऊर्जा मिले, उसके लिए हमें अपने को आत्मा समझकर इस देह रूपी मकान से, इस देह रूपी रथ से, इस देह रूपी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता। जितना हम संकल्पों से बाहर निकलेंगे तब उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। तो यहीं पर यही जो राजयोग, इसको बोलते हैं राजयोग, परमात्मा के हमें आत्मा के द्वारा राजयोग की, आत्मा इन 5 कर्म इंद्रियों की मालिक है। ये एक भी कर्म इंद्री अपने आप देख लिया, अपने आप सुन लिया, मेरा मन ये चाहता है, मेरा मन वो चाहता है, हमें सब मालूम है। आज हमें ये भी समझाने की आवश्यकता नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है।
हर एक को पता है पाप क्या है, पुण्य क्या है। एक भी इस दुनिया में व्यक्तित्व कहेंगे या सोल कहेंगे, आत्मा कहेंगे, एक भी ऐसी नहीं जिसको नहीं पता हो। लेकिन क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं या डर रहे हैं। डर किस चीज़ का है? क्योंकि अपने को ये देह समझ कर बैठे, ये नहीं है, इस मकान में है। जितना ये डर भी हमारा फियर निकलता जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको सत्यता को, शांति को, खुशी को, आनंद को, प्रेम को, शक्ति को लाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ अपने को स्थिति में सेट करना, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिक काम होता है। क्योंकि वो कर्तव्य किसका है? परमात्मा का कर्तव्य है आत्मा को ऊर्जा देना, चलाना। लेकिन आत्मा उस स्थान पर मौजूद भी तो होनी चाहिए ना। हम लोग मंदिर जाते हैं ना भगवान से मांगने के लिए। हम लोग उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम पहुंचते हैं तो वहाँ से हमें पावर, शक्ति मिलती है नहीं मिलती? या भगवान जी हमारे घर आके दे देते हैं? क्या करना होता है? हम जाते हैं ना उनके स्थान पर। ऐसी जितना हम अपने को आत्मा समझ कर इस शरीर रूपी, देह रूपी, देह रहेगी, आप देह को नहीं बोलेंगे, कॉन्शियस की सारी बात है, कॉन्शियस की। अभी हमने अपने आप को रोल कॉन्शियस समझा हुआ। अभी या तो मैं बूढ़ा हूँ, या मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सारी कॉन्शियस हैं, ये सारे बादल हैं, ये सब आपके रोल हैं, आप नहीं हैं। सब आपके रोल हैं। ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके सारे रोल निभा रही है। और रोल निभाते निभाते कहीं ना कहीं हम सोल कॉन्शियस से हम रोल कॉन्शियस में चलेगा। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन बस रोल कॉन्शियस ही रहते हैं, रोल कॉन्शियस ही रहते हैं। जैसे एक एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस है ना, आपको पता है शाहरुख खान, अगर वो रोल कॉन्शियस हो जाए, उसका काम क्या है? एक्टिंग करना, उसका प्रोफेशन है। वो एक मूवी के बाद दूसरी मूवी, तीसरी मूवी, कभी वो डॉक्टर में, कभी इंजीनियर में, कभी बैरिस्टर में, कभी हीरो में, कभी विलन में, वो रोल कर रहा है सारा। लेकिन अगर वो उसी कॉन्शियस में अटक जाए, उसको पता है कि ये मेरा जो प्लेस है ना, एक्टिंग प्लेस, उसको पता है कहाँ पर मेरा शूटिंग प्लेस है, ये मेरा एक्टिंग प्लेस है, मुझे यहाँ जाकर मैं हीरो भी हूँ, 10 जनों से लड़ भी लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, बाद में जी। लेकिन बाहर आते ही अगर वही रोल उसके दिमाग में, जो मैं हीरो हूँ, अब मैं बाहर आकर भी 10 जनों से, और बाहर आकर भी मैं गाड़ी को रोक दूंगा, तो क्या होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम भी क्या कर रहे हैं? हम अपने रोल को हर जगह लेकर जा रहे हैं, हर जगह अपने रोल को लेकर जा रहे हैं। मैं कौन हूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही तो है, मैं कौन हूं? इस रोल को भी सोल ही तो प्ले कर रही है। इस रोल को भी निभा कौन रही है? ये शरीर नहीं निभा रहा, शरीर के द्वारा सोल ही वो पार्ट प्ले कर रही है। अगर वो ही नहीं है और अगर वो डिस्टर्ब है, उसी में पावर नहीं है, इसलिए आज रोल में भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं है अंदर। साथ में है, लेकिन साथ में रहते हुए भी मजा नहीं आ रहा जीवन जीने का। तो जितना अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझकर जितना सोल में रहेंगे, रोल में ऑटोमेटिक खूबसूरती, रोल में ऑटोमेटिक शक्ति, रोल में ऑटोमेटिक प्यार, रोल में ऑटोमेटिक सुख आता जाएगा। कोई शरीर नहीं भरेगा, भौतिक वस्तुएं नहीं भरेंगी, ये जड़ हैं, मैं चैतन्य हूं। इसलिए परमात्मा के में बहुत सुंदर एक बात आते हैं, ये संकल्पों की दुनिया है। किसकी दुनिया है? संकल्पों की दुनिया। इसलिए बोला गया, इसका नाम भी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो हमें शास्त्रों में है कि ब्रह्मा जी के संकल्पों के द्वारा नई सृष्टि की क्रिएशन हुई थी। उन्होंने खुद नहीं की थी नई सृष्टि क्रिएशन, किससे? संकल्पों से। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए इस संसार में हर किसी को छुट्टी है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे
शरीर को, वस्त्र को धारण करके, और जो भी उसका बैलेंस रह जाता है, पुराने जन्म का जो भी उसका हिसाब किताब रह जाता है, वो अगले जन्म में भी उसके साथ जुड़ जाता है, खत्म नहीं होता। इसलिए संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आत्माएं हैं। हम आत्माएं हैं। तो परमात्मा आके यही समझाते हैं कि जैसी हम आत्माओं की स्थिति होगी वैसी ही हम संसार की रचना करेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि अपने आप को आत्मा समझो। पहला पाठ बहुत अच्छे से हर रोज इसी पर हमारा चिंतन मंथन, हमारी सारी प्रैक्टिस होती है कि मुझे अपने को आत्मा समझना है, ताकि जो मेरा रोल है मैं उसको एक तो बेस्ट प्ले कर सकूं, और मुझे क्या आगे लेकर जाना है वो मुझे क्लियर हो जाए। इस संसार में आए हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई द्वारा हम अपने फ्यूचर की तैयारी करते हैं। हम अपने इस जीवन में 20-30 वर्ष में हम अगले 40-50 वर्ष की पूंजी, अगले 50 वर्ष की अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरे इंतज़ाम करते हैं। तो मैं आत्मा भी अगर इस शरीर में आई हूँ और ये जो अभी इतना सुंदर समय मिला है मुझे, तो इस समय में मैं परमात्मा को और उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में धर कर मैं अपने कई जन्मों का इंतज़ाम कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एक जन्म नहीं, मैं वो कमाई कई जन्म तक लेकर जाऊं। और वो कमाई है सबसे बड़ी, जो नॉलेज, ज्ञान चाहिए मुझे, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। लेकिन किससे चाहिए? वो मेरी अपनी, एक्चुअली अभी जो हम चाहिए कह रहे हैं, सारी मेरी अपनी खुद की नेचर है। नेचुरली रूप से नेचर क्या देती है? हमेशा सुख देती है। तो आत्मा को अगर आप अकेले बिठा दो, अभी जैसे मैंने आपको बोला आप सभी बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, अंदर देखो, तो नेचुरल रूप से सबसे पहला गुण क्या ही मर्ज हुआ था? कुछ पल मिलेंगी, वस्तुएं मिलेंगी, धन मिलेगी, दौलत मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, ये पक्का है। शांति के लिए आपको कहीं ना कहीं फिर अपने पास बैठना होगा, भीतर आना होगा और अपने अंदर बसी हुई आत्मा को जानना होगा। तो यहाँ पर पूरा 7 डेज का कोर्स होता है जिसमें आप रियलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कई लोगों को कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे हैं, आप जो भी हैं, आपको उसी लेवल से, उसी वहीं से आपको समझा कि कुछ समय निकालना होगा। 24 आवर आपके पास हैं। अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा निकाल सकते हैं तो वो आपके, तब आपको उसके बारे में और भी विस्तार से समझाया जाए। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आप सभी भी देखिए, आपके नज़दीक यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो ब्रांचेस कह लें और आगे जो शाखाएं कह लें, वो अम्बाला शहर में भी गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में अब तो आ गई हैं। ये 13 शहजादपुर हाउस में भी हमारी गीता पाठशाला चलती। इस गीता पाठशाला में भी हर रोज़ परमात्म कहेंगे महावाक्यों को, मेडिटेशन को सिखाया जाता है। 16 कंचघर में भी जो मेन सेंटर है, वहाँ पर भी हर रोज़ हमारी जो मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं और सारी निःशुल्क हैं। कोई भी शुल्क नहीं है किसी भी प्रकार का, सिर्फ डिसिप्लिन और टाइम की पंक्चुअलिटी, सिर्फ ये आपसे डिमांड करते हैं। अगर आप ये देंगे तो फ़र्क आप अपने आप देखेंगे। और ना ही किसी प्रकार का कोई भी नामदान या कोई भी, हम आपका धर्म परिवर्तन करने वाले नहीं। आप अभी देख ही रहे हैं कुलविंदर भाई जी को, आज इनको हमारे साथ जुड़े हुए, इस ब्रह्मा कुमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए लगभग 15 ईयर्स हो गए, 1 डेकेड से ऊपर हो चुका है। तो इन्होंने तो कोई भी चेंज नहीं किया। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आपकी मान्यताओं को हम बिल्कुल चेंज नहीं करते। बिल्कुल आपके किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं से परमात्मा की पहचान और मेडिटेशन, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, वहीं से प्राप्त करवाया जाएगा। ओम शांति। खूबसूरत शब्दों में इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की कि मैं आत्मा, सिर्फ कॉन्शियसनेस जो है वो शिफ्ट होता है इसमें। तो अब थोड़ा सा माहौल बदला जाए, थोड़ा गीत संगीत। तो हमारे बीच हमारी ब्रह्मा कुमारी संजना बहन बैठी हैं। इनका बहुत ही अच्छा गला है, ये बहुत ही
सुरों की मल्लिका हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा आपके सामने भजन है शायद, है ना, वो प्रस्तुत करेंगी। और उसके बोल हैं, तू चाहे जैसे भी रख ले। बहुत अच्छा है, आप सुनिए, आप भी एकदम झूम उठेंगे। अब बाबा को सब दिखाई दे रहा है, किस किस का उस पर विश्वास है। गीत के बोल भाई जी ने पहले ही आपको बता दिए। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। कौन कौन राजी है परमात्मा की रजा में कि आज मेरे पास सब है, घर है, गाड़ी है, बंगला है शरीर के लिए, कल रहे न रहे, लेकिन भगवान हमें चाहे झोपड़ी में बिठा दे, हम बैठ जाएंगे। सभी राजी हैं? हाँ जी। चलो फिर अभी इस गीत के माध्यम से आप अपने दिल के भाव परमात्मा को बताना, साथ साथ में आपने सहयोग देना है। किसका? चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तालियां। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। गाइए। चाहे जैसे मुझे रख दो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख दो, कुछ ना कहूँगा मैं। एक बार दोनों हाथ परमात्मा को उठाकर दिखाओ। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। आपका प्यार परमात्मा को दिखाई नहीं दे रहा है।
एक बार दोनों हाथ उठाकर परमात्मा को अपने प्यार की निशानी दें। हमारा इससे प्यार होता है, फिर एक शब्द अंदर से आता है, मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में, मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में, फिर अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, जिस तरफ ले चले मुझको वही चलूंगा मैं, तू जहाँ ले चले मुझको वही चलूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। प्यार का लेवल फिर से लो हो गया है। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर आप फिर से परमात्मा को अपना प्यार दिखाएं। मन की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है, गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है, बस तू एक बार जो कह देगी हाँ तू मेरा है, बस तू एक बार जो कह देगी हाँ तू मेरा है, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। एक बार अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। बाहर से गाकर तो उसे सुना दिया, अभी अंतर मन की आवाज उस तक पहुंचाई, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया संजना बहन, इतना खूबसूरत भजन। और ये जो हमारा पहला चैप्टर था ना, पहला ज्ञान का पॉइंट, मैं कौन, मैं आत्मा, तो यहाँ पे एंड होता है। वो उन्होंने आपको आत्मा से जोड़ दिया ना, बिल्कुल अंदर पहुँच गए। यही अपने आप से जुड़ना है, कुछ और कोई जुड़ना नहीं होता। तो जैसे भाई जी कह रहे थे ना, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में आओ, सोल कॉन्शियसनेस, वो सोल कॉन्शियसनेस यही है कि जब हम अपने आप जुड़ जाते हैं अपने आप से, आसपास का भूल जाता है और सुख सुकून की फीलिंग आती है। आई थी ना सुकून की फीलिंग, किसको आई? आत्मा को, शरीर को थोड़े ना आई। तो यही है सोल कॉन्शियसनेस, कोई बड़ी बात नहीं है। आई ना समझ में? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जोरदार तालियां, मुझे तो बहुत मेस्मराइजिंग लगता है। थैंक यू। तो जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम है, समय सीमा है हमारी और हमारे टॉपिक्स भी हैं, पर मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हम उसको कवर अप कर लें। तो हमारा जैसे कि ये बैनर लगा हुआ है शिव जयंती के ऊपर ये है, तो ये परमात्मा शिव के अवतरण की बात है। और इसमें हमने शिवरात्रि अभी 2 दिन पहले ही मनाई है, 26 को मनाई है ना। तो उसमें एक चीज़ जो सभी भक्तजन मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं, व्रत रखते हैं, कर्म कांड करते हैं, कई तरह के मंत्रोच्चारण करते हैं, और खास करके एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय। तो वो मंत्र का अर्थ क्या है? ओम, ओम का मतलब है मैं आत्मा, नमः का मतलब नमन करना, नमस्कार करना, और शिवाय भगवान शिव के लिए कहा जाता है, उनका नाम। तो इस जो मंत्र का अर्थ है, मैं आत्मा परमात्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। तो इस श्रद्धा से आपने बोला था ये मंत्र, नहीं बोला था तो अगली बार से, ठीक है। और इसके साथ जुड़े हुए और भी कर्म कांड वो क्यों किए जाते हैं, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जो हमें परमात्मा ने बताया, उसके बारे में अपने विचार साझा करेंगी हमारी भावना बहन। तो मैं भावना बहन से अनुरोध करूंगा वो अपने विचार हमारे सामने रखें। ओम शांति। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? अभी भी अच्छे हो या आनंद में हो? अच्छे तो ऐसे बोल रहे जैसे थक सी गए हो। अच्छे। आप सभी ने 26 तारीख को शिवरात्रि मनाई। भारत त्योहारों का देश है। भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, कभी कोई त्योहार तो कभी कोई त्योहार, और हर त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप देखो, हर त्योहार की तैयारी भी हम बहुत पहले से करने लग जाते हैं। तभी आप ही बताएंगे, आपने शिवरात्रि मनाई, किस किस ने मनाई? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। शिवरात्रि किस किस ने मनाई? क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? नहीं, आज आप बताओ, आपने भी तो मनाई है ना 26 तारीख को। आपने क्या सोच के शिवरात्रि मनाई? हाँ, बहुत अच्छा। जी देखो, कई बार, हाँ जी, कई बार हम बोल देते हैं कि कोई भी त्योहार है कि शिव की शादी हुई, या कई बार बोला शिव का जन्म हुआ, या हमें किसी भी त्योहार का नहीं भी पता होता तो बोलते हैं हमारे बड़ों ने किया तो हम भी कर रहे हैं, परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन शिवरात्रि आप सभी ने बनाई, क्या क्या किया? क्या क्या किया आपने? 26 तारीख को किया आपने, ज़्यादा दिन नहीं गए। व्रत रखा? व्रत नहीं किया। वो सब भांग धतूरा अक्के फूल बेर वो सब किया, वो सब चढ़ाए हैं। आप तो सोच के देखो, सबसे पहले बात करेंगे शिव के साथ ही हम रात्रि शब्द क्यों लगाते हैं। मान लो अगर उनकी शादी हुई या जन्म हुआ, दोनों में से कुछ भी आप लगाओ। दुनिया में जब जन्म होता है तो क्या मनाते हैं? जन्म दिन मनाया, चाहे रात को भी जन्म हो तभी आना होगा। और अभी अति चल रही है, शास्त्रों में अति की निशानी लिखी है पैकेटों में,
दूध आएगा बोतलों में, पानी आएगा, कन्या अपने केशों का श्रृंगार करेगी, मुख से वर मांगेगी, गऊ गंदगी में हो मरेगी। वो सब कुछ चल रहा है और आप भी कोई ऐसा समाचार सुन लेते हो, फिर बोलते हो अति हो गई। तो अति के बाद अंत होना ज़रूरी होता है। परमात्मा वायदे अनुसार जब धर्म की अति गलानी होगी, मेरा धरती पर आना होगा, वो अपने वायदे अनुसार इस धरती पर आते हैं। तो परमात्मा का अवतरण दिवस शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है कि परमात्मा शिव इस कलयुग रूपी रात में अवतार लेते हैं। तभी शिव के साथ रात्रि शब्द लगाया है। तो परमात्मा को हम बुला रहे थे आकर के हमारे सारे दुख हर लो। दुखी हैं आज हम, मन से दुखी हैं, तो भगवान को हमने बुलाया। जब हम दुखी होते हैं मंदिर में जा कर के बोलते हैं भगवान सुख दो, शांति दो। पवित्र स्थान पे जाकर ही परमात्मा से सुख शांति मांगी जाती है। तो भगवान जी अपने वायदे अनुसार धरती पे आकर के मेरे से वो चीज़ मांगते हैं जिस कारण से मैं दुखी हूँ। तो परमात्मा ने सबसे पहले आकर के बोला 24 घंटे में से 1 घंटा किसको देना है? परमात्मा के पहले मंदिर में जाके क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्यों आप बजाते हो ना सभी मंदिर में जाके घंटी? क्यों बजाते हैं? हाँ जी, भगवान जी सो रहे होते हैं क्या? हाजिरी लगाते हैं। हम घंटी बजाते हैं कि हम आपके दर पे आ गए, हमारी हाजिरी लग गई। भगवान जी ने बोला था 24 घंटे में से 1 घंटा मुझे देना, मतलब 1 घंटा भगवान की याद में रहना है। हमने वो जाके घंटी बजाई। फिर कच्ची लस्सी लेके जाते हैं, 1 लोटा दूध पानी का होता है, 2 बूंद शीतलता का प्रतीक होती है। परमात्मा ने बोला था अंदर का जो क्रोध है जिस कारण से आज घर परिवार रिश्ते टूट रहे हैं वो मुझे दे दो। हमने क्या किया? कच्ची लस्सी परमात्मा पे चढ़ा के आया। शांति की ज़रूरत हमें थी और हमने शिव जी को नहलाया, उन पे चढ़ाई। फिर बेर वैर का प्रतीक, भगवान जी ने बोला था वैर मुझे दे दो। आज अगर हम दुखी हैं तो मन से दुखी हैं, मन के अंदर क्रोध है, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सब कारणों से दुखी हैं हम। तो भगवान ने मेरे से आके वही मांगा जिस कारण दुखी हो। तो वैर मांगा तो हमने क्या किया? बेर। आप सोचो मंदिर में जाते हैं और देवी देवताओं पे सुंदर सा फ्रूट लेके जाएंगे और एक शिव जी पे बेर चढ़ाए, फिर अक का फूल चढ़ाते हैं। अक के फूल में ना तो खुशबू है ना ही उसमें बदबू है। और जो हमारे अंदर विकार है ना तो उनमें खुशबू है ना ही उनमें बदबू है। आप जब देखो गुस्सा आता है जब हमें, उसमें से स्मेल आती है क्या? जब गुस्सा आता है उसमें से कोई अच्छी सी खुशबू आती हो या अच्छी सी ना कोई स्मेल आती हो गंदी सी? नहीं ना। ऐसी जैसे विकारों में ना तो बदबू है ना ही उसमें खुशबू है, ऐसी जो अक का फूल है ना तो उसमें खुशबू है ना ही उसमें बदबू है, वो हमने परमात्मा पे चढ़ाया। भगवान जी ने तो अंदर के विकार मांगे थे, हमने वो जंगली फूल लिया और परमात्मा पे जाके चढ़ा दिया। और क्या चढ़ाते हैं? धतूरा चढ़ाते हैं। कैसा होता है धतूरा? कैसा होता है? आप सभी ने देखा तो है ना, कांटों वाला होता है, जहरीला भी होता है। उसको हाथ में ऐसे करेंगे तो कांटे भी चुभेंगे उसके। जो आज हम शब्द बोलते हैं, मुख से जो शब्द निकलते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं, कांटे वाले। आपने एक बात भी सुनी होगी, चोट का जो जख्म होता है वो जल्दी घाव भर जाता है, बातों का घाव नहीं भरता। इस मुख से जो हम शब्द बोलते हैं कई बार सामने वालों को ऐसे चुभ जाते हैं कि वो जिंदगी भर उन शब्दों को नहीं भूलता। और ऐसे गलत शब्द, वो जहरीले शब्द हम अपने मुख से निकालते हैं। तो परमात्मा ने तो यही बोला था कि जो गलत शब्द हम बोलते हैं, जहरीले शब्द बोलते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, वो मुझे
दे दो। हमने क्या किया? धतूरा चढ़ाया। भांग चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? भगवान जी ने तो बोला था अंदर का अहंकार है वो मुझे दे दो। अहंकार में भी क्या होता है? नशा होता है। और भांग में भी नशा होता है। हम बहुत समझदार हैं। भगवान ने जो जो मांगा हमने उससे मिलता जुलता ही चढ़ाया। हम बहुत समझदार हैं, चतुर है ना। भगवान ने वैर मांगा, हमने बेर चढ़ाई। भगवान ने बोला जहरीले शब्द जो बोलते हैं वो मुझे दे दो, हमने धतूरा चढ़ाया। भगवान ने बोला 5 विकार, अंदर के विकार मुझे दे दो, हमने अक्का फूल चढ़ाया। भगवान ने बोला अहंकार का जो नशा है वो मुझे दे दो, हमने क्या किया? भांग चढ़ाई। ये सब कुछ किया आपने अज्ञान के कारण किया। शिवरात्रि 26 तारीख को चली गई, लेकिन आज क्या करना है? ये अगली शिवरात्रि तक वेट करोगे, अगली शिवरात्रि आएगी 1 साल के बाद, तब हम अपनी कोई भी बुराई चढ़ाएंगे, या आज ही कुछ? आज और अभी हमने व्रत किया, लेकिन मन का व्रत करना है। इस शरीर का, पेट का व्रत हम हफ्ते में 1-2 दिन कर लेते हैं, ज़्यादातर ऐसे रखते हैं, लेकिन मन का व्रत, परमात्मा शिव पर कोई अपनी एक बुराई चढ़ानी थी जिस कारण से मैं दुखी हूँ। तो लास्ट में अभी हमारे दीदी आपको मेडिटेशन कराएंगे, अब आपको पक्का कराएंगे। आज ही उस परमात्मा को, देवा को यहीं पर बैठ करके एक बुराई देनी है, संकल्प पक्का करना है। हमारे संकल्पों में शक्ति होती है। जैसा आप पक्का कर लोगे वैसा आप कर सकते हो। जो भी आपने सोच लिया आज से मुझे ये काम करना है, आप कर लेते हो। आपके अंदर वो शक्ति है, आपने ठान लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आज आपने पक्का कर लिया कोई एक बुराई परमात्मा पर, देवा को देनी है, तो आप उसको जीत लोगे। आपके अंदर वो शक्ति है। तो अभी बाद में दीदी आपको बताएंगे। ओम शांति। शुक्रिया भावना बहन, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने बताया कि हमारे जो शिवरात्रि के कर्म कांड हैं उनका अर्थ क्या है। तो चाहे आपकी श्रद्धा है आप उसको करते रहिए, शिवरात्रि पे चाहे ये सब कुछ ज़रूर करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन साथ में वो काम ज़रूर करना है जो इन्होंने अभी बताया कि बुराई चढ़ानी है, बुराई को छोड़ना है। उसके लिए शिवरात्रि की वेट नहीं करनी है, आज से ही शुरू कर दो। कोई एक छोड़ दो बुराई, यहीं से प्रण लेके जाओ। आज क्रोध छोड़ दिया, आज से क्रोध नहीं करना। ये है सच्ची सच्ची शिवरात्रि, ठीक है। वो चाहे करते रहो, पर साथ में ये भी ज़रूर करना है। तो मैं एक और अपने गेस्ट से मिलवाना चाहूँगा। हमारे बीच पिंकी जग्गी बहन बैठे हुए हैं, तो आप प्लीज़ सभी को एक बार मिलिए। और ये जग्गी सिटी सेंटर की ऑनर हैं और जग्गी आज हमारे बीच में आए हुए। थैंक यू, बैठिए। तो अब फिर माहौल चेंज किया जाए, ठीक है ना। तो अब मैं सपना बहन को बुलाऊंगा और साथ में स्वरजीत को भी बुलाऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, दोनों का इकट्ठा ही परफॉर्मेंस कराएंगे। तो सपना बहन कई दिनों से तैयारी कर रही हैं, हमारी पीके सिस्टर हैं, यहाँ गीता पाठशाला में आती हैं और बहुत सुंदर शब्द हैं गीत के। आई फॉरगॉट नहीं, वो है यस, जब कोई बात बिगड़ जाए, हैं। बहुत अच्छे बोल हैं गीत के। ये आपके सामने, आपका साथ कौन देंगे गिटार पे के? गिटार पे स्वरजीत। स्वरजीत आ जाइए बाहर, गिटार पे आप इनका साथ देंगे और फिर स्वरजीत अपनी एक परफॉर्मेंस देंगे आप। और इस गीत का एक रहस्य भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना
चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिलाए सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिलाए सदियों का कोई आज की बात नहीं। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभा